नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं YSR न्यूज़। आज हम भाईंदर पूर्व के बाला साहब ठाकरे कला दालन में मौजूद है, जहां पर UPSC, MPSC, IAS, IPS इस तरह का स्टडी रूम बनाया गया बाला साहब ठाकरे कला दालन में। इसका उद्घाटन पद्मश्री वासुदेव कामत के हाथों किया गया और इसकी संकल्पना महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा की गई थी। आज इसी संदर्भ में हमने महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और पद्मश्री वासुदेव कामत सहित स्टडी रूम में आए हुए बच्चों से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। शहर के सभी हमारे स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, उनको बधाई देता हूँ। उनको बहुत ही खुश खबर देना चाहता हूँ कि ठाणे शहर में जब भी मैं नगर सेवक के तौर पे था, तभी मेरे प्रभाग में मैंने जब भी दिघे साहब हमारे थे, उन्होंने एक चिंतामणराव देशमुख प्रशिक्षण संस्था शुरुआत की थी। उन्होंने उसमें बहुत सारे IAS, IPS, IRS विद्यार्थी ये तैयार हो गए। आज बड़े बड़े अहदों पे वो लोग काम कर रहे हैं। देश की और राज्य की जो भावना है, वो भावना के अंतर्गत वो सेवा करने में अभी मशगूल है और ऐसे विद्यार्थी मीरा भाईंदर शहर से होने चाहिए। ये मैंने संकल्पना जो है हमारे महादेव जगताप जो सीनियर के मेंबर है और जो CD देशमुख प्रशिक्षण संस्था चलाते हैं, उनके पास रखी। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, मैं भी आपको सभी पूरा का पूरा सहयोग करूंगा। और ये अभी जो 9 साल से हम कोशिश कर रहे थे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन, वो अभी पूरा हो गया। 17 तारीख को पूरा का पूरा लोकार्पण जनता के लिए वो हो जाएगा। मगर ये हमारे जो बच्चे हैं, उनको अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए IAS, IPS विद्यार्थी यहाँ से तैयार होने के लिए अच्छे लेक्चरर्स की ज़रूरत होती है, अच्छे प्राध्यापकों की ज़रूरत होती है। तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। बच्चों को शिक्षा के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए, वो भी हम महानगर पालिका के माध्यम से देंगे। और इस तरह से ये इस राज्य का दूसरा IPS, IAS, IRS प्रशिक्षण संस्था होगी कि पहले ठाणे कॉरपोरेशन और दूसरा ये मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन। और हम इनको भी धर्मवीर हमारे आनंद दिघे साहब जी का नाम हम दे रहे, ताकि उनके नाम से उन्होंने ठाणा में चालू किया, तो यहाँ भी उनके नाम से ये होना चाहिए। और इस माध्यम से आज उसका लोकार्पण हम वासुदेव कामत जी के हाथों से किया। मैं खुशी इस बात की है कि हर साल हम मीरा भाईंदर शहर से 100 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे देंगे, ताकि भविष्य में इस देश का और इस राज्य का भी वो नेतृत्व करने के लिए सफल हो जाए। जो अगर 100 बच्चे हैं, उसमें से ही कोई ना कोई होगा। देखिए, ठाणा में हमने जब चालू किया, तभी IAS, IPS लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। मगर आज की परिस्थिति ऐसी है कि UPSC, MPSC के लिए बहुत सारे बच्चे जो हो वो UPSC, MPSC के लिए आगे जाते हैं। तो उस वक्त में और आज के वक्त में फ़र्क है। मीरा भाईंदर शहर में बहुत ही अच्छा तेज़ दिमाग चलने वाले और अच्छे विद्यार्थी हमारे पास है। तो हम क्यों ना सिर्फ मीरा भाईंदर शहर के बच्चों को ही वो सुविधा दे। इस माध्यम से मैंने वो जगताप साहब को बोला है कि फ़िलहाल तो इनिशियल स्टेज में हम मीरा भाईंदर शहर के बच्चों को ही यहाँ पे एडमिशन देंगे और उसके लिए जो खर्चा होगा वो खर्चा कॉरपोरेशन उठाएगी, ताकि भविष्य में उन बच्चों को, गरीब अगर झोपड़पट्टी में भी रहने वाला, चाली में रहने वाला भी बच्चा है, तो उसको भी वो सुविधा हम प्रदान कर सकें। ये CD देशमुख प्रशिक्षण संस्था जैसी चलती है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से संलग्न होता है, बहुत सारी परमिशन उनको मिलती है। हमारे महादेव जगताप जी और मुंबई यूनिवर्सिटी, यानी मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल के वो सीनेट सदस्य भी है और साथ ही में उनके साथ यूनिवर्सिटी का साथ MOU है। तो वो जो रूल्स रेगुलेशन रहेगा उसमें ही वो हो सकता है। कोई भी बच्चा आएगा और बोलेगा कि हमें एडमिशन दो, वो नहीं होगा, वो मेरिट पे ही होगा। और जो मेरिट में आने वाले 100 बच्चे, उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। मूलभूत और आवश्यक सुविधा जो मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है, नागरिक के लिए आवश्यक है, इसके लिए शासन तो हमेशा कार्यरत रहता ही है। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, उन बच्चों का ज़्यादातर ध्यान जो होता है वो पढ़ाई में होता है और वो ही अपने आगे आधार स्तंभ होंगे। इस दृष्टि से ज़्यादा समय जो विद्यार्थी लोगों का प्रवास में जाता है, उसके बदले
अपने घर के या निवास के आसपास ही ऐसे संस्था में यदि प्रवेश मिले, इंस्टीट्यूट में मिले, तो वो अधिक सुविधाजनक होगा, क्योंकि वो ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में दे सकते हैं। और इस प्रकार की सुविधा जितनी सहज उपलब्ध होती है, उससे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन जो होता है वो इस प्रकार का होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई में दे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पालक लेते हैं। लेकिन पढ़ाई जब बहुत आगे चलती है तो हो सकता है कि कई विद्यार्थियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पालक उतने सक्षम नहीं होते, तो वो सक्षमता जो है वो यदि शासन दिखाती है तो उससे विद्यार्थियों का अधिक फायदा होगा। और यह विचार रखकर शासन ने मंत्री महोदय प्रताप सिंह जी साहब की जैसे व्यक्ति इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी उपलब्धता यहाँ मीरा भाईंदर में करके देते हैं। तो केवल मीरा भाईंदर ने विरार से लेकर यहाँ तक जिनको चेक नाका क्रॉस करना ना पड़े, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये उपलब्धि बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। ये बहुत अच्छा विचार है और अभी आगे जो है वो विद्यार्थियों के तपस्या और साधना के ऊपर निर्भर है। और इतना ही नहीं, देश का नाम रोशन होगा, मीरा भाईंदर का नाम रोशन होगा और ये आगे भारत के अपने अच्छे आधार स्तंभ बनेंगे। इस दृष्टि से यह बहुत अच्छा उपक्रम है। मैं एक सामान्य चित्रकार हूँ और चित्रकार होते हुए भी ऐसे पढ़ाई के संकुल के लिए उद्घाटन को बुलाया सर ने, तो मैं बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ। और यह भी एक अच्छी बात मुझे मालूम पड़ी है कि कला और विद्या यहाँ साथ साथ चलने वाली है। आप सभी के लिए बहुत अभिनंदन और धन्यवाद है। अच्छा लग रहा है क्योंकि मीरा भाईंदर में पहली बार कुछ ओपन हुआ है अच्छा, और स्टडीज़ के लिए हम लोग को टाइम बहुत जल्दी मिलेगा और अच्छा मिलेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है प्रताप सर के लिए जी के लिए। और बेस्ट काम कर रहे हैं वो हमारे लिए और स्टडीज़ के लिए। थैंक यू। मेरा नाम आराउश रियाज़ है और बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे स्टडी लॉन्च बनने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर से IAS IPS ऑफिसर अगर बनेंगे निकल के पढ़ के, और बहुत कन्वीनियंट हो गया है अभी यहाँ से पढ़ना, तो बहुत खुश आहे। थँक्यू। मी स्वतः MPSCची तयारी करते आहे, तर मला तर खूप आवडलं आणि आमच्या कॉलेजमध्येही तो विषय आला आहे याच वर्षी, तर माझ्यासाठी खूप बेनिफिशियल आहे माझ्या पुढच्या फ्युचरसाठी। आणि भाईंदरमध्ये मी तर पहिल्यांदाच बघते की कोणीतरी स्टुडंटसाठी एवढे एफर्ट्स घेत आहेत, तर मी सरांचे खूप आभार मानते। मेरा नाम अंसारी आसिया है। ये मैंने बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये खुल गया, ये हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होगी कि हम यहाँ पर आके पढ़ें, सब ज्ञान प्राप्त होगा हमें। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी रहेगी, तो जब ओपनिंग हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा जब यहाँ पर आएंगे पढ़ने। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। हम भी चाहते कि हम भी वही बने, IAS IPS सब वही बने। ये थे मीरा भाईंदर शहर के आने वाले भविष्य के IAS और IPS बच्चे, जिन्होंने MPSC और UPSC की शुरुआत की है। आने वाले भविष्य में ये स्टडी रूम का काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।